हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अब हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 15 के बारे में। इन सभी जो चैप्टर है इन सभी की अगर आपको पीडीएफ चाहिए और जो आपका एक ब्लूप्रिंट है उसकी भी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम की दोनों की वहाँ पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। और आई बटन पर क्लिक करके आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज ईजीली बाई फ्रिक्शन। कौन सी चीज़ है जिसको आप फ्रिक्शन से ईजीली चार्ज नहीं कर सकते? तो आप कहोगे प्लास्टिक स्केल कर सकते हैं, अ कॉपर रोड, बिल्कुल सही। कॉपर रोड को हम ईजीली नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा अपना? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लोथ। जब भी, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जब भी आप ग्लास रोड को एक सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करते हैं ना तो द रोड रोड पे क्या होगा? द रोड एंड द क्लोथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। क्या दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बिकम, द रोड, ये साथ में पढ़ना आपको। ठीक है ना। द रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लोथ हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि आपके जो ग्लास होगी, रोड ग्लास रोड होगी, उस पर तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और इस चार्ज, नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्लोथ है ना इस पे नेगेटिव, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ले लेगा इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे होता है नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है अपने उस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। तो अपने रोड तो हो जाएगी पॉजिटिव और जो सिल्क क्लोथ होगा वो नेगेटिव। नेक्स्ट है, लाइक चार्ज डैश ईच अदर। जो लाइक चार्ज होते हैं ना वो एक दूसरे को क्या करेंगे? तो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन अपना बी करेक्ट हो जाएगा। और अनलाइक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। जैसे मैग्नेट में होता है ना, सेम वैसे ही। द बाउंड्रीज ऑफ अर्थ से हम कहते हैं फॉल्ट जोन या सिस्मिक। ठीक है ना। सिस्मिक जोन या फॉल्ट जोन कहते हैं। बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट इज नोन एज। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सडन शेकिंग एंड ट्रैम्बलिंग ऑफ द अर्थ इज ड्यू टू। जो रीज़न होता है अपने अर्थ है ना सडन शेक करने लग जाती है, उसका रीज़न होता है अर्थक्वेक। ठीक है ना। ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an electroscope may be used to detect whether body is charged or not। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं हम किसके लिए? डिटेक्ट करने के लिए कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है, कोई भी चीज़ चार्ज है या नहीं। अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ's क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट के अंदर जितने भी डिस्टर्बेंस होते हैं वो अर्थक्वेक के कारण ही होते हैं। वेव प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। ठीक है ना। जो अपने अर्थ सरफेस पे जो वेव प्रोड्यूस होती हैं उसको हम कहते हैं सिस्मिक वेव। फिर नेक्स्ट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन इन 1752 डिस्कवर्ड दैट लाइटनिंग एंड स्पार्क प्रोड्यूस फ्रॉम क्लोथ्स आर ऑल सेम थिंग। ये सबसे पहले किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये नाम याद रखना, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स बताने आपको। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो आपने कहा लाइक चार्ज अट्रैक्ट नहीं, रिपेल करते हैं, तो ये हो गया फॉल्स हो गया। ठीक है। अगला है, अ चार्ज्ड ग्लास रॉड अट्रैक्ट अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ, तो आपने कहा बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों पे अलग अलग चार्ज है। ठीक है ना। अगर सेम लाइक चार्ज होता तो अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते। लाइटनिंग कंडक्टर कैनॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। क्या लाइटनिंग कंडक्टर जो होते हैं वो घर को बिजली गिरने से, बिजली गिरती तो नहीं बचा सकते? तो ये बचा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये फॉल्स लिखा हुआ है। अर्थक्वेक्स कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, तो एडवांस में प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, फॉल्स। समटाइम्स अ क्रैकलिंग साउंड इज हर्ड वाइल टेकिंग ऑफ अ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स, तो ये ट्रू है। सर्दियों में जब कभी हम अपना स्वेटर उतारते हैं ना तो क्रैकलिंग की आवाज़ आती है। ठीक है ना, ट्रू है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। वॉट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या समझते हैं? अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट वी डू टू मेक हीट लाइट एंड पावर टू वर्क। जब भी हम काम करने के लिए हीट लाइट और पावर का इस्तेमाल करते हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी एक
इलेक्ट्रिसिटी का ये एक क्या कहते हैं फॉर्म है, कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या एक एनर्जी है जिससे काम करने की हमें क्या मिलती है, पावर मिलती है, ठीक है ना, जो कि नॉर्मली किस में यूज़ करते हैं, मशीन्स वगैरह में, ठीक है। वॉट आर सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स क्या होते हैं, द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मिक वेव्स, जो वाइब्रेशन अर्थक्वेक के कारण होते हैं उन्हें हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। वॉट इज सुनामी, सुनामी क्या है, इट इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव, ये एक बहुत ही लार्ज और पावरफुल वेव होता है, ठीक है ना, जो नॉर्मली कहाँ आपको मिलेगा, सीज में, समुद्र होते हैं ना वहाँ पे। नेक्स्ट है डिफाइन लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर कौन से है, डिफाइन करिए, क्या होते हैं, डिफाइन करिए। अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग, वो डिवाइस जो कि किसी बिल्डिंग को लाइटनिंग से बचाता है उसे हम कहेंगे लाइटनिंग कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉज ऑफ स्पार्किंग, स्पार्किंग का कॉज क्या होता है, व्हेन वाटर इज इन्फ्यूज्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर प्रेशर, जब भी वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों इन्फ्यूज्ड होते हैं किसमें, प्रेशर में, तब अपने स्पार्किंग होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हाउ लाइटनिंग टेक्स प्लेस, ये लाइटनिंग कैसे होती है, मतलब बिजली कैसे चमकती है, तो लाइटनिंग हैपन्स व्हेन द नेगेटिव चार्ज यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द बॉटम ऑफ द क्लाउड्स, मान लीजिए ये अपने क्लाउड है, ठीक है ना, ये क्लाउड है, अब इसके बॉटम में क्या है, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, आप कहोगे माइनस, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सब पे नेगेटिव चार्ज है। और क्या बोला, बॉटम ऑफ द क्लाउड आर अट्रैक्टेड, ये अट्रैक्ट करते हैं टू द पॉजिटिव चार्ज इन द ग्राउंड, पॉजिटिव चार्ज में कौन, प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव, ये अपनी अर्थ है, यहाँ पे अपने प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज में, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, ये एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करते हैं तब लाइटनिंग की घटना होती है, ठीक है ना, ये बादलों के नीचे ये वाला होता है और अपने अर्थ सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे एन ऑब्जेक्ट हैविंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट, वो चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसे हम कहेंगे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। नेम 3 वेज बाय विच अर्थक्वेक आर कॉज्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, आप 3 तरीके बताइए जिनसे कि मानव की वजह से अपने अर्थक्वेक आता है, तो आपने कहा माइनिंग प्रोजेक्ट है, डैम बिल्डिंग है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, ये 3 तरीके हो गए, इनसे कि अर्थक्वेक इनसे भी आता है, ये भी इसका रीज़न है, ठीक है ना, तो आराम से पढ़ लीजिए और शानदार तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।